उधर वो चाबी चीता सिंह के पास थी, लेकिन वो उस सोने की कान को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि शेर खान जैसा महाराजा उस जंगल पर राज कर रहा था। और इधर शेर खान भी उस कान को तब तक नहीं खोल सकता था जब तक उसके पास चाबी नहीं थी। तो ये थी आज से सालों पहली कहानी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम वहाँ जल्दी से जाओ और वहाँ जो कुछ चल रहा है उसकी आकर खबर मुझे दो। और इस तरह राजू का बेटा जंगल में लौटकर जानवरों में शामिल हो जाता है। भाइयों, ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये फैसला करना बहुत जरूरी था। आज से तुम्हारा नया राजा शेर खान का छोटा भाई शेरू होगा। सब ने शेरू को अपना राजा मान लिया था और रात के वक्त राजू का जासूस बेटा ये खबर लेकर चीते सिंह के पास पहुंच गया और चीते सिंह को शेरू के राजा बनने की खबर दे दी। अब उसको रास्ते से हटाने का भी एक तरीका है, जिसे पीने से शेर खान का भाई मरेगा नहीं बल्कि पागल हो जाएगा, और पागल जंगलों पर राज नहीं किया करते, समझ गए? अब जाओ, ले जाओ इस जहर को। फिर वो जासूस जहर लेकर एक गाय के घर में बैठ के गाय का इंतजार करता है, और जब वो गाय आती है तो गाय के बच्चे भी घर पर नहीं थे। परेशान मत हो गाय, तेरे बच्चे मेरे पास हैं। बस तुझे एक छोटा सा काम करना है, काम हो जाएगा तो फिर मैं उन्हें मारूंगा नहीं, तेरे बच्चों को आजाद कर दूंगा। बस तुम जाकर इसको शेरू को पिला दो, ये पीने से शेरू मरेगा नहीं, बस पागल हो जाएगा। जासूस सीता गाय को मजबूर कर देता है। फिर गाय शेरू के घर पहुंचती है। मैं हमेशा शेर खान के लिए ये जड़ी बूटियों का कावा बनाया करती थी, लेकिन आज जब मैं ये बना रही थी तो मुझे शेर खान की बहुत याद आई। फिर मैं रोने लगी, तो मैंने सोचा कि वो तो नहीं रहे, उनके भाई तो हैं, मैं ये कावा लेके उनके लिए जरूर जाऊंगी। दुखी मत हो गाय, लाओ मुझे दो, ये मैं पी लेता हूँ। शेरू वो जहर पीने लगता है और उसको पीने के थोड़ी ही देर बाद शेरू पूरी तरह से पागल हो गया और अपने ही जानवरों के पीछे भागने लगा और उनको मारकर खाने लगा, और अपनी माँ के पीछे भी वार करने के लिए दौड़ता और पागलों जैसी हरकतें करता। अब चीते सिंह का प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। अब हम सोने के सिक्के की कान को हासिल करने के बहुत करीब हैं। ध्यान से सुनो। चीता सिंह उस जासूस को फिर कोई प्लान बताता है और जासूस चीता शेरू के सामने कुछ जानवरों को भगाता है। शेरू पागलों की तरह उनके पीछे पीछे भागता है और वो खतरनाक जानवर शेरू को दौड़ाते दौड़ाते चीते सिंह के पास ले आए, और राजू के बेटे जासूस चीते ने पीछे से आकर शेरू पर जोर से वार किया और उसे नीचे गिरा दिया और उसे फिर पिंजरे में कैद कर दिया। और फिर रात के वक्त वो सभी वहाँ पर पागल शेरू को छोड़कर जश्न मनाने के लिए चले गए। आज जश्न का दिन है, जश्न बनाओ भाइयों। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। आज शेर खान की बर्बादी और हमारी आजादी का दिन। अब जादुई चाबी की मदद से हम उस सोने की कान को खोलेंगे और फिर हम वो सब कुछ खरीदेंगे जिसके आज तक हम ख्वाब देखते आए हैं। चीता सिंह और वो सभी पूरी रात जश्न मनाते हैं। फिर चीता सिंह और वो सभी सुबह को अपने घर आकर देखते हैं तो पिंजरा टूटा पड़ा था और शेरू वहाँ से गायब था। फिर चीता सिंह थोड़ा सा अंदर जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर वो जादुई चाबी भी नहीं थी। ये देखकर चीता सिंह समझ गया कि शेरू उसके साथ चाल चल गया। जासूस चीते, उसने तुझे बेवकूफ बना दिया, तुझसे एक काम भी नहीं हो पाया। शेरू ने वो जहर पिया ही नहीं था और ना ही वो पागल हुआ था, और वो पागल होने का ड्रामा कर रहा था। तूने इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर चीते सिंह ने उस जासूस चीते को मार डाला। उधर दूसरी तरफ शेरू उस जादुई चाबी को अपने सर पर रखकर भागता हुआ अपने भाई शेर खान तक पहुंचता है, जो कि एक खुफिया जगह के अंदर बंद था। भाई, हम कामयाब रहे। ये जादुई चाबी और वो सोने की कान हमारी है। अब हम जाकर जानवरों को आगाह करेंगे। जब शेरू और शेर खान अपने घर के लिए आते हैं। अरे अरे, ये क्या, महाराज तो मर गए थे ना? अरे ये क्या, महाराज जिंदा हैं? हमारे दोनों महाराज सलामत हैं। आखिर ये कैसे हुआ? हाँ हाँ, ये कैसे हुआ?
शेरू तो पागल हो गए थे ना? सबकी जुबान पर यही सवाल था। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, सभी खामोश हो जाओ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुमसे एक राज रखा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी था। दरअसल हमारे जंगल से कोई जासूस हमारी सारी बातें चीते सिंह को जाकर बता रहा था। मुझे उसका पता करना था, इसीलिए मैंने अपने मरने की खबर पूरे जंगल में फैला दी, ताकि वो जासूस ये खबर भी चीते सिंह तक पहुंचाए। और एक सिपाही को हमने जंगल के किनारे पर खड़ा कर दिया, लेकिन जासूस बहुत चालाक था, वो सिपाहियों को भी धोखा दे गया। लेकिन किसी भी तरह जासूस ने जाकर वो खबर चीते सिंह तक पहुंचाई। मेरे मरने के बाद शेरू जब जंगल का राजा बना, तो जासूस ने गाय के हाथ एक जहर शेरू को पिलाने के लिए भेजा, लेकिन शेरू ने वो सब सुन लिया था और फिर शेरू मेरे पास आया। भाई, पता चल चुका है, जासूस हमारे ही जंगल का है। दरअसल वो राजू का बेटा है और वो जासूस एक गाय के हाथ मुझे ऐसा जहर पिलाना चाहता है जिसे पीकर मैं पागल हो जाऊंगा। ये तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। अब तुम वो जहर नहीं, उसके जैसा ही दूसरा जहर पियोगे और पागल बनने का ड्रामा करोगे, और किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम ड्रामा कर रहे हो। और तुम्हें एक आध जानवर को नुकसान भी पहुंचाना होगा और माँ को भी थोड़ा सा तंग करना होगा, ताकि किसी को भी शक न हो पाए। और जब रात के वक्त चीता सिंह जश्न मनाने गया, तो मैं पिंजरा तोड़कर ये जादुई चाबी उठा लाया। अभी भी हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। चीता सिंह कभी भी आकर यहाँ हमला कर सकता है। हमें सिपाहियों को जंगल के किनारे पर खड़ा करना होगा और अगले कुछ घंटों तक सभी जानवर अपने अपने घरों में रहेंगे। तब शेर खान ने जंगल के सिपाहियों को जंगल के किनारे पर खड़ा कर दिया, और जब चीता सिंह अपने सिपाहियों के साथ यहाँ तक पहुँचा, तो शेर खान के सिपाहियों और चीते सिंह के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई हुई। शेर खान के सिपाहियों ने चीते सिंह के सिपाहियों को जान से मार डाला, और फिर दोनों भाई शेरू और शेर खान दोनों ने चीते सिंह को भी खून में लथपथ कर दिया और उसे भी जान से मार डाला। उसके बाद सब ने मिलकर सोने की उस कान को खोला, और कई सालों तक दोनों भाइयों ने जंगल में अमन और खुशहाली बनाए रखी। तो आज की आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।